नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। स्मार्ट मीटर को लेकर के जो भी कंफ्यूजन लोगों के अंदर है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। हाल ही के दिनों में बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी गए, उपभोक्ताओं को धमकाया गया, उनके पुराने मीटर उखाड़े गए और उसके स्थान पर नए स्मार्ट मीटर वहां पर लगाए गए। शुरू शुरू में लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको इस आधार पर धमकाया गया कि अगर आप इसका विरोध करेंगे, आप इसको रोकेंगे स्मार्ट मीटर को लगाने से, तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आजकल जो है, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के बड़े अफसरों के कहने पर नीचे के जो अधिकारी हैं, वो गांव गांव में जाकर के स्मार्ट मीटर के बारे में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन वो, उनका कहना है कि वो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं बिजली बोर्ड के बड़े अफसरों के कहने पर। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को लाखों रुपया हर महीने बोर्ड से जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार में रिटायर्ड आईएएस अफसर, अधिकारी जिनको सलाहकार बनाया गया है, उनका दाल फुल्का भी बिजली बोर्ड से चल रहा है, उनको भी हर महीने लाखों रुपया मिलता है। और बड़े अफसरों के इनके कहने पर ही बिजली बोर्ड के जो छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो गांव गांव में जाकर के बिजली बोर्ड इस स्मार्ट मीटर योजना के बारे में जो है लोगों को बता रहे हैं और इसके फायदे गिना रहे हैं। पहली बात मैं आप सबको बता दूं कि आपके घर का, आपकी दुकान का, आपकी किसी संस्थान का स्मार्ट मीटर आपकी अनुमति के बिना कोई वहां पर स्मार्ट मीटर को लगा नहीं सकता। यानी कि जो आपका पुराना मीटर है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता आपकी अनुमति के बिना, और आपकी सहमति के बिना आपके परिसर में, आपके घर में, आपके दुकान में कोई स्मार्ट मीटर लगा नहीं सकता है। और ये जो लोग धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप स्मार्ट मीटर को लगाने से रोकेंगे तो आपके खिलाफ केस बढ़ेगा, मैंने लगभग एक डेढ़ महीना पहले भी कहा था कि केस उन लोगों के खिलाफ दर्ज करो जो जबरदस्ती आपका पुराना डिजिटल मीटर उखाड़ने आ रहे हैं और वहां पर जो है स्मार्ट मीटर थोपड़े जा रहे हैं। क्योंकि जो विद्युत अधिनियम 2003 है, उसकी सेक्शन 47(5) में ये प्रावधान है, यह अधिकार है कि उपभोक्ता की सहमति के बिना कोई स्मार्ट मीटर लग नहीं सकता है। और जो आपके घर में या परिसर में, आपके कंपाउंड में या आपके दुकान में जो पुराना डिजिटल मीटर लगा है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है आपकी सहमति के बिना। और इसलिए जो भी जबरदस्ती आपके यहाँ पर मीटर उखाड़ने आता है, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आता है, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये आपको पूरा राइट है। और दूसरी बात, जो अधिकारी गण जो है, जिनको भेजा जा रहा है नीचे इसके फायदे गिनाने के लिए, असल में इसके फायदे कोई नहीं है। और इसलिए डिटेल में आपको मैं समझाता हूं कि स्मार्ट मीटर योजना है क्या। असल में हमारी केंद्र सरकार जो है, बिजली संशोधन बिल 2025 लेकर के आई है। इसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया और इसको जो है पारित किया जाना है इस बार। और ये बिजली संशोधन बिल 2025 है, इसमें पहली बात तो यह है कि जो स्मार्ट मीटर जिसके ऊपर 2003 का एक्ट ये कहता है कि आपकी सहमति के बिना जो है स्मार्ट मीटर लग नहीं सकता है, एक तो उस क्लॉज को हटाया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो बिजली संशोधन बिल 2025 है, जो केंद्र सरकार लेकर के आई है, कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में वितरण का जो काम है, बिजली के वितरण का काम, उसमें एक से अधिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है लाइसेंस दिए जाएंगे। अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर HPSEB को ये लाइसेंस था बिजली वितरण का। अब जो है निजी कॉरपोरेट्स आएंगे, निजी कंपनी आएंगी और उनको ये अधिकार होगा कि वो जो है बिजली का वितरण करेंगे। और अगर सही सही बात बताएं आपको, तो आपको याद होगा हमारे घरों में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स लगे होते थे, जो बहुत अच्छे मीटर्स थे, अच्छी रीडिंग देते थे।
और उस मीटर को घूमने वाला मीटर भी कहा जाता है, या हमने भी उसको देखा है जिसमें सुई घूमती थी। फिर बाद में जो उन मीटर्स को बदला गया कि इनमें एक्यूरेसी कम है, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, बिजली चोरी को रोकने के लिए उन मीटर्स को रिप्लेस किया गया डिजिटल मीटर से, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो था वो बिल्कुल सही डाटा देता, सही सही जो है वो आपका बिलिंग करता था, सही रीडिंग देता था, तो उसमें कोई गलती नहीं है। और अब उन जो है डिजिटल मीटर्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को स्मार्ट मीटर के माध्यम से बदला जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्मार्ट मीटर और इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में कोई बड़ा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्मार्ट मीटर है वो डेटा ट्रांसमिट करता है, और जो डेटा ट्रांसमिट की जो जरूरत है वो उपभोक्ताओं का नहीं है, वो बिजली बोर्ड को नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट कंपनियों को है। क्योंकि वो ये पूरा रीडिंग देगा कि आप किस समय कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं, यानी कि आपके घर के ऊपर भी पूरी निगरानी रखेंगे कि आप कब कब बिजली की जो खपत कर रहे हैं। यानी कि अगर सुबह के टाइम, अगर दिन में आप जिस वक्त बिजली का कंजम्पशन कम है, तो तब अगर आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो बिजली सस्ती होती है। और जो पीक आवर्स हैं, जिस वक्त बिजली की खपत बढ़ जाती है पीक आवर्स में, अगर उस वक्त आप जो है बिजली कंज्यूम करेंगे तो उसका रेट अलग होता है, जो 18-19 रुपए से भी अधिक चल जाता है पर यूनिट। और अगर आप जब खपत कम होती है उस वक्त बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो पर यूनिट बिजली बैठती है वो 4-5 रुपए के आसपास बैठती है। उसका मतलब है कि ये स्मार्ट मीटर पूरी निगरानी रखेगा आप किस समय कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं। यानी कि हम सबको बिजली की ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब सुबह का टाइम होगा, जब बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने दफ्तर जाना है, अपने कामकाज के लिए जाना है, रॉड लगानी है, गीजर लगाना है, हीटर लगते हैं। और उसके साथ साथ रात के समय में भी बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो पीक आवर्स में जो आपका डेटा ट्रांसमिट होगा उसके आधार पर ऑटोमेटिकली आपका जो बिजली की दरें हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी, आपका जो बिलिंग है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं है और जिसके बारे में ये अधिकारीगण किसी को बता नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या है। असल में जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं जिनके लिए स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है, ये इनके फायदे के लिए है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिट होगा। बिजली बोर्ड का जो एग्जिस्टिंग ढांचा है उसको इस्तेमाल करेंगे, बिजली बोर्ड के दफ्तरों में बैठ करके ही उनके पास वो डेटा पहुंचेगा, कितने बिजली वो खरीद रहे हैं, कितनी वो बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं। तो इसकी जरूरत उनको है। हमारी जरूरत को जो है डिजिटल मीटर पूरी करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर पूरी करता है। उपभोक्ता को किसी भी सूरत में जो है स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, ना ही बिजली बोर्ड को है। लेकिन वो दबाव है ऊपर से, तो इसलिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को नीचे भेजा जा रहा है कि इसके फायदे गिनाओ। अब वो बेचारे जा रहे हैं नीचे फायदे गिनाने के लिए, लेकिन वहां पर जो है लोगों का भारी विरोध हो रहा है। और वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि अब लोग जाग गए हैं, पहले लोगों को मालूम नहीं था। और इसलिए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसकी एवज में, वैसे तो 21-22 में इसकी शुरुआत हो गई थी, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। 2022 में 1700 करोड़ रुपए से अधिक का जो है ये स्मार्ट मीटरिंग योजना को केंद्र ने मंजूरी दी थी, टेंडर प्रक्रिया को। और उसके साथ साथ अभी जो टेंडर हिमाचल में हुआ है वो 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उसका मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उपभोक्ताओं के घरों में या कहीं पर भी स्मार्ट मीटर लगेंगे, एक स्मार्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये के आसपास है। वो मिनिमम है, कुछ कंपनियों का इससे ज़्यादा का भी वो स्मार्ट मीटर है। तो जो 10,000 रुपये की कॉस्ट है ये 114 महीनों में ये उपभोक्ताओं से वसूली जाएंगी हर महीने टैरिफ के तौर पर। यानी कि जो स्मार्ट मीटर आपके घर में लग रहा है, आपकी दुकान में लग रहा है,
और जिसका फायदा दिलाने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों को भेजा जा रहा है जबरदस्ती, और वो ये बोलते हैं कि ये फ्री का है, ये इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो असल में ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, और वो टेंडर में जो है वो लिखा गया, आप टेंडर पढ़ सकते हैं कि 144 महीने तक आपसे टैरिफ के तौर पर जो उसको वसूला जाएगा, और वो बैठेगा लगभग 90 रुपया जो है हर महीने। तो ये 9 साल 6 महीने ये वसूली होगी, और जो वितरण का जो काम है वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी के पास, कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा, और प्राइवेट कंपनी ये तय करेगी कि कौन हमारा उपभोक्ता होगा और कौन नहीं होगा। यानी कि जहां से टैरिफ ज्यादा आता है, जहां से राजस्व आएगा, उस इलाके में बिजली सप्लाई करेगी प्राइवेट कंपनी, ज्यादा मुनाफा कमाएगी, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो काम रह जाएगा सिर्फ बिजली बोर्ड के हवाले। तो सारे के सारे जो राजस्व उसको समेट करके ले जाएगी प्राइवेट कंपनियां। ये साजिश है। और उसके साथ साथ ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2018-19 से लेकर के 2023-24 के बीच में 79 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा के 8,12,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, जो डिजिटल मीटर्स, वो खरीदे गए थे। क्यों खरीदे गए थे? क्योंकि उससे पहले जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स थे घूमने वाले, उनको बदला गया था कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है। डिजिटल मीटर लगेगा, उसमें एक्यूरेसी आएगी, और उससे जो है सही सही जो है वो बिलिंग होगी। तो जब ये इतने मीटर खरीदे गए थे, 8 लाख से ज्यादा, 8,12,000 से ज्यादा, और लगभग 80 करोड़ रुपए के मीटर खरीदे गए थे, उसमें 2.25 लाख मीटर्स अभी भी ऐसे हैं जो लगभग 14 करोड़ से ज्यादा के मीटर्स हैं, जिनका वारंटी पीरियड है अभी, लेकिन उसके बावजूद उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको बदला जा रहा है। और जो डिजिटल मीटर हमारे घरों में लगे हैं, जिनका वारंटी पीरियड भी निकल गया है, वो भी सही सलामत है। तो सवाल ये उठता है कि स्मार्ट मीटर भी वही काम करेगा, डिजिटल मीटर भी वही काम कर रहा है रीडिंग देने का, लेकिन स्मार्ट मीटर में एक खूबी है कि वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, और वो डेटा ट्रांसमिट करेगा संबंधित कंपनी को, और हर 15 मिनट के बाद जो है डाटा ट्रांसमिट होगा कि कितना आप जो है किस में कितनी बिजली कंज्यूम करें। हर 15 मिनट के बाद वो जो है उसको रिकॉर्ड करेगा और आगे भेजेगा, यानी कि ट्रांसमिट करेगा। उसके अलावा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और जो स्मार्ट मीटर है वो सीधे सीधे जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और तीसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें शर्त यह है, जो केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है स्मार्ट मीटर को, योजना को हिमाचल के लिए, और वो बढ़ते बढ़ते जो है 2500 करोड़ हो गया जब अभी टेंडर हुए, और उसमें केंद्र सरकार ने 300 करोड़ से कुछ कम जो है ग्रांट देनी है हिमाचल को। लेकिन शर्त यह है कि ग्रांट तब मिलेगी जब सारे के सारे मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। अगर प्रीपेड नहीं होंगे तो ये ग्रांट भी नहीं मिलेगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर 300 रुपए की ग्रांट भी मिलती है, वैसे 300 की नहीं मिलेगी, अगर 300 की भी मिलती है तो बाकी का जो 24-2500 करोड़ रुपया है वो हमारी और आपकी जेब से जाएगा, और 9.5 साल जो है वो पैसा हमारी जेब से कटता रहेगा टैरिफ के तौर पर। उसके अलावा सुधार प्रणाली को लेकर के भी जो है कुछ मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। उसे बोला तो जा रहा है कि उसमें ग्रांट ज्यादा होगी, लेकिन उसमें भी उपभोक्ताओं से लगभग हर महीने 60 रुपए की वसूली होगी, और वो जो है 90 रुपये अगर ये हम जोड़ दें जो मीटर का खर्चा है, और सुधार प्रणाली का 60 रुपया जोड़ दें, तो ये लगभग 150 रुपया हर महीने टैरिफ के तौर पर जो है हमारा जो एक्चुअल जो बिजली खपत है उससे अलग ये जो है हमारा कटेगा हर महीने, और ये 10.5 साल। इसके अलावा आज आपका मीटर लगा, वो मीटर आज जल जाए, कल जल जाए, तो कोई कंपनी जो है वो मुफ्त में उसको जो है दोबारा नहीं लगाएगी। जैसे हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन खराब होता है, गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है, तो हमें नया स्मार्टफोन जो है अपने पैसे खर्च करके लेना पड़ता है। ऐसे ही स्मार्ट मीटर का है कि अगर आपका स्मार्ट मीटर काम करना बंद कर दे,
खराब हो जाए, जल जाए, तो आपको फिर से जो है उस स्मार्ट मीटर के जो है पैसे चुकता करना पड़ेंगे, यानी कि उसकी लागत जो है आपसे वसूली जाएगी। तीसरी बात कि जब पूरे का पूरा जो है ये प्रीपेड हो जाएगा और अगले 10 साल तक जो वितरण का काम है वो प्राइवेट कॉरपोरेट के हाथ में, कंपनी के हाथ में चला जाएगा, तो जो सब्सिडियां अभी हमारे को मिलती हैं वो सब्सिडियां बंद हो जाएंगी। बिजली के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो रियल टाइम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, रियल टाइम जो कंजप्शन है, तो यानी कि अगर पीक आवर्स में हमारे घर में बिजली ज़्यादा चल रही है, अगर उस वक्त हमारी ज़रूरत है, तो वो रेट अगर उस वक्त 18, 19, 20 रुपया पर यूनिट बैठेगा, तो वो जो है हमारे से उस रीडिंग के मुताबिक हमारे से वसूली होनी है। तो ये जो अधिकारी नीचे जानकारी दे रहे हैं कि 125 यूनिट भी रहेगी आपकी, आपका बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। या तो इन्होंने जो है इस एक्ट को नहीं पढ़ा है, या तो इन अधिकारियों ने उस टेंडर को नहीं पूरा स्टडी किया है, या फिर स्टडी किया है तो फिर जो है वो तोता बन करके जो है ऊपर के अधिकारियों ने जो बोला है उसको रट्टा मार करके जो है नीचे लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं, डट करके विरोध करें, जितना हो सकता है उतना विरोध करें। हमने एक अभियान इसके खिलाफ शुरू किया था, स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ, और स्मार्ट मीटरिंग ही नहीं, जो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है पूरे का पूरा, उसके खिलाफ हमने एक मुहिम शुरू की थी जोगिंद्रनगर से। मछाल में 2 बार बड़े प्रदर्शन किए, चौंतला में किया, मकरेड़ी में किया, कुछ और स्थानों में किए, और उसके बाद ये जो स्मार्ट मीटर को लेकर के एक जागरूकता जो है पूरे प्रदेश में फैली, और अलग अलग जगह पर प्रदेश के अलग अलग कोनों से हमें फोन भी आए कि बहुत बढ़िया ये आंदोलन है। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर कई महिला मंडलों ने, कई और लोगों ने, किसानों ने, दुकानदारों ने अपने लेवल पर जो है इसका विरोध करना शुरू किया, और ये अच्छी बात है। और हम ये भी आपको बता दें कि अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हम एक जत्था चलाने जा रहे हैं, और वो जत्था जोगिंद्रनगर पहुंचेगा 14 मार्च को। हम एक बड़ा प्रदर्शन उस दिन यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद हमारा अगला पड़ाव है दिल्ली चलो, क्योंकि जो बिजली संशोधन विधेयक 2025 है जिसको केंद्र सरकार पारित करने जा रही है, अगर वो पारित हो गया तो तब जो है सब कुछ लुट जाएगा। आप याद कर लो, जिस तरीके से बीएसएनएल और आपका जियो का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां पर कोई नेटवर्क नहीं पहुंचता वहां पर बीएसएनएल है दूर दराज के इलाके में, और जहां से जो है खूब आमदनी आती है वहां पर जो है वो जियो को और बाकी जो प्राइवेट कंपनी उनको स्थापित कर दिया। और जब जियो को लॉन्च किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने भी गुणगान किया, अंबानी जी आपको मुफ्त का जो है वो सिम दे रहे हैं, मुफ्त का डिजिटल क्रांति आ गई, आपको मुफ्त का जो है कुछ लिया जाएगा। और वो साल भर दिया, 1-2 महीने और एक्सटेंड किया, लोगों ने वाहवाही की, ये तो मजे आ गए। आज वही अंबानी अपने उस जियो नेटवर्क के माध्यम से हर घर से मिनिमम 2,000 रुपये वसूल रहा है हर महीने, आप याद रखो। और ये जो स्मार्ट मीटर पर भी जो है अंबानी की चिप लग चुकी है, जियो की चिप लग चुकी है। तो जो सारा खेल है इस देश के अंदर, ये बिजली के क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का काम है। मोटी मोटी रकमें खा ली गई हैं, और मोटा मोटा पैसा खा लिया गया सीधे तौर पर, इसीलिए जो ये किया जा रहा है। वरना आप मुझे बताएं, जिस छोटे से प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, गरीब राज्य है, बीमार राज्य है, जहां पर 80 करोड़ रुपए के डिजिटल मीटर खरीदे गए हो पिछले 6 साल में, यानी कि 18 से 23-24 के बीच में, और उनमें से भी 3 लाख मीटर की अभी जो है वारंटी चल रही हो, तो उन मीटर्स को बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? किसके लिए बदले जा रहे हैं जबकि वो मीटर ठीक रीडिंग दे रहे हैं? ये जो बिजली बोर्ड के अधिकारी आज बोल रहे हैं कि जी वो अनुमान से हम बिल देते थे, वो तो गलत बोल रहे हैं। भाई अनुमान से क्यों देते थे? वो तो बिल्कुल सही रीडिंग देता था। स्मार्ट मीटर भी रीडिंग देगा, हालांकि स्मार्ट मीटर में वो गलतियां भी हो रही है, उसमें जो है उछाल भी आ रहा है। उसके साथ साथ ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो
अभी हो सकता है, लेकिन जब वो पीक आवर्स की रियल टाइम जो कंजप्शन है जब वो रिकॉर्ड होगी, तो तब जो आपका रेट बढ़ेगा, उसको चुकता करने की क्षमता जो है आम उपभोक्ताओं की नहीं होगी। इससे पहले दिन से हम ये चीज़ लोगों को समझा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लाखों लाख लोगों की चीज़ समझ आ रही होगी। तब जो है बिजली की जो आपकी कंजप्शन होगी और उसका जो बिल आएगा, चाहे वो आप प्रीपेड ही हो, उसको अदा करने की क्षमता नहीं होगी आम उपभोक्ताओं की, और आपके घरों की बिजली कट जाएगी। लैंप और लैंटेन का जमाना फिर से लौट आएगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और आज के दौर में तो वो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, तो इसलिए शायद लैंप और लैंटेन भी हमारे घरों में नहीं जल पाएगी। तीसरी बात कि इसमें आपको जो है मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर, या आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा, क्योंकि प्रीपेड हो जाएगा सिस्टम सारा, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर है, चाहे आपका वो ग्रिड है, उससे लेकर के घरों के स्मार्ट मीटर सब जगह लग जाएंगे। और आपके मोबाइल में जो है मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो रहा है। आप उस मैसेज को पढ़ने में नाकामयाब रहे। बहुत सारे लोग मोबाइल में वो SMS देखते नहीं है, तो तब जो है जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, तो जैसे हमारा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होता है तो हमारी आउट गोइंग उसी वक्त बंद हो जाती है, ऐसे ही आपके घर की बिजली उसी वक्त जो है गुल हो जाएगी। आपके पड़ोसी के घर में बिजली जगमगा रही होगी, लेकिन आपके घर की बिजली गुल हो जाएगी। और अगर आपको फिर से जो है रिचार्ज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, नज़दीकी दफ्तर में जा करके 250 रुपये का, हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं उसको त्रिमूल या बुहाड़ा, जो शादी ब्याह में भी लगता है, या फिर कहीं मंदिर में जाते हो तो चढ़ते चढ़ा दीजिए। तो 250 रुपये की पेनल्टी, यानी कि चढ़ते चढ़ाना पड़ेगी उनके दफ्तर में जाकर के। साथ में करना पड़ेगा रिचार्ज फिर से, तब आपके घर की जो है बिजली बहाल होगी। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात जो एक और मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर लगने से और बिजली के निजीकरण से क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 3100 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनको 10 से 15 साल हो गए हैं बिजली बोर्ड में सेवाएं देते हुए, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल प्रदेश में। और जब कोरोना का पीरियड था, या जब कोई आपदा आती है, बरसात है, तब भी बिजली बहाल करने में और दूसरे कार्यों में जो है इन कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी नौकरी संकट में चली जाएगी जब निजीकरण हो जाएगा बिजली का। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर 29,000 पेंशनर्स हैं बिजली बोर्ड के अंदर, और जब राजस्व नहीं आएगा बिजली बोर्ड के पास, वो राजस्व का जो कलेक्शन का काम है वो कंपनी का हो जाएगा, और कंपनी के पास वो पैसा जाएगा, तो बिजली बोर्ड का जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसको जो है पेंशन के ऊपर संकट आ जाएगा। अभी भी 2, ढाई, 3 साल से जो लोग रिटायर हुए उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, उनको जो अदर बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। तो ये गाज आने वाले समय में इन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर भी गिरेगी, जो नीचे जाकर के लोगों को इसके फायदे गिना रहे हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर डंडा है सरकार का और बड़े अधिकारियों का, इसलिए उनको जाना पड़ रहा है नीचे। तो आने वाले समय में ना केवल ये होगा, बल्कि भविष्य में बिजली बोर्ड के अंदर कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, इंजीनियर नहीं रखे जाएंगे, कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली हमारी है, खंबे हमारे हैं, पावर हाउस हमारे हैं, ग्रिड हमारे हैं, सब स्टेशन हमारे हैं, दफ्तर हमारे हैं, और उनको इस्तेमाल करेगी प्राइवेट कंपनियां, और मुनाफा बटोरेगी प्राइवेट कंपनियां। उपभोक्ता पूरी तरह से लुट जाएगा, ये होने वाला है। इसलिए इसका डट करके विरोध करें, और एक और सवाल खड़ा करें कि जब वो डिजिटल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स 500 रुपये के हैं, पर मीटर 500 रुपये का है, तो 10,000 का डिजिटल मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। और अगर ये 10,000 का डिजिटल मीटर लग ही रहा है, तो इसको प्राइवेट कंपनियां क्यों लगा रही है भाई, बिजली बोर्ड के कर्मचारी क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिजली बोर्ड के माध्यम से इसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बिजली बोर्ड खत्म होगा और ये सारा का सारा जो बिजली महकमा है इसको टेक ओवर करेगी प्राइवेट कंपनियां। ये चाल पूरे देश के अंदर खेली गई है। इसलिए बिजली संशोधन बिल 2025 आया है और इस बिजली संशोधन बिल 2025 को रोकना पड़ेगा, इसके खिलाफ आंदोलन लड़ना पड़ेगा। अगर हम पार्टियों के संकीर्ण दायरों में सीमित रहे, बटे रहे, तो ये जो आज हुक्मरान हैं, चाहे वो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चाहे प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं, ये आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन एक बार अगर बिजली का निजीकरण हो गया, एक बार अगर स्मार्ट मीटर लग गए और उसके बाद वो प्रीपेड हो जाएंगे, आपकी सारी सब्सिडियां बंद हो जाएंगी। आपका जो रियल टाइम जो डेटा ट्रांसमिट होगा कंजप्शन का भी, और उसके आधार पर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी जिसको जो है खरीदने की क्षमता आप में, हम में नहीं होगी और भविष्य में जो है किसी के बच्चे नौकरी में नहीं लगेंगे। जबकि बिजली बोर्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियां देने के मामले में सबसे अग्रणी रहा है। ये है जो चिंता हमारी है और ये चिंता हर घर की होनी चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अभी हम जोगिंद्रनगर में 27 तारीख के बाद, या आप ये मान के चलो कि 1 मार्च से हम हर गांव में आएंगे और हमारा जत्था चलेगा हर गांव में इसी को लेकर के। और एक तरफ बिजली बोर्ड अपने अधिकारियों को भेजे, सरकार ने जिसको भेजना भेजे इसके फायदे गिनाने के लिए, लेकिन हम जो है जो रियलिटी है वो बताएंगे लोगों को। और ये भी हम कहना चाहते हैं, हालांकि ये राज्य सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार हर राज्य के ऊपर दबाव डाल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी दबाव डाला है कि इसको आप लागू करो अपने प्रदेश के अंदर, तब जो है आपका, नहीं तो आपकी लोन लिमिट को सीमित कर देंगे, फलाना कर देंगे। और हम बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारी राज्य सरकार केंद्र से मुकाबला करने के बजाय केंद्र के आगे झुकते हुए, नतमस्तक होते हुए इस जन विरोधी नीति को, योजना को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू कर रही है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ये लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, राज्य सरकार के खिलाफ भी है। बिजली बोर्ड को बचाने की लड़ाई है, पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है, आने वाले समय में अपने घरों की बिजली बचाने की लड़ाई है और आने वाले समय में रोजगार जो खत्म हो जाएंगे उसको बचाने की लड़ाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप के लिए वीडियो सहायक होगा, आप इससे कुछ समझ पाए होंगे कि असल में क्या खेल चल रहा है। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारा जो जत्था चलेगा गांव-गांव में, उसमें जो है आपका पूरा सहयोग मिलेगा। और 24 मार्च को हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की ओर कूच कर रहे हैं, ताकि जो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके कि स्मार्ट मीटरिंग योजना को, बिजली विधेयक जो संशोधन विधेयक 2025 है, उसको तुरंत प्रभाव से जो है निरस्त किया जाए। ये आंदोलन जो है पूरे देश के अंदर खड़ा होगा और पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा होगा, ये मुझे जो है उम्मीद है।